जौहरी की योजना, अकबर और बीरबल की कहानी। कहानी का प्रारंभ। एक समय की बात है। अकबर का दरबार हमेशा तरह तरह के विद्वानों, कलाकारों और व्यापारियों से भरा रहता था। इन्हीं में एक जौहरी भी था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और व्यापारिक कौशल के लिए मशहूर था। वह जौहरी दिखने में बहुत साधारण था, लेकिन उसकी नजरें किसी भी रत्न की सच्चाई तुरंत पहचान लेती थीं। जौहरी की विशेषता थी कि वह कम दाम में अनमोल रत्न खरीदने और अधिक दाम पर बेचने में माहिर था। उसकी इस कला से वह अकबर के दरबार में अपनी अलग पहचान बना चुका था। लेकिन एक बार वह लालच में आ गया और उसने एक ऐसी योजना बनाई जिससे वह अकबर के सामने खुद को सबसे बड़ा विद्वान साबित कर सके। जौहरी की योजना। एक दिन जौहरी ने एक अनमोल हीरा राजा अकबर के दरबार में लाने का निश्चय किया। यह हीरा इतना अद्भुत था कि देखने वालों की आंखें चकाचौंध हो जातीं। जौहरी ने इसे एक बहुमूल्य वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने और राजा से बड़ी इनाम की अपेक्षा करने की योजना बनाई। जौहरी ने सोचा कि वह हीरे को इतनी चालाकी से प्रस्तुत करेगा कि किसी को यह संदेह भी न होगा कि वह इसकी कीमत को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। लेकिन वह जानता था कि बीरबल की चतुराई से पार पाना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने योजना बनाई कि वह बीरबल को दरबार में आकर अपनी योजना बिगाड़ने का मौका ही नहीं देगा। जौहरी की चालाकी। जौहरी ने दरबार में आकर राजा अकबर को कहा, जहांपना, मैं आपके चरणों में इस अनमोल हीरे को प्रस्तुत करता हूं। यह हीरा न केवल दुर्लभ है, बल्कि इसकी चमक और सुंदरता इसे अनमोल बनाती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हीरा कोई दूसरा नहीं है। अकबर ने हीरा देखकर उसकी प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने बीरबल को याद किया क्योंकि वे हमेशा बीरबल की राय पर भरोसा करते थे। जौहरी ने तुरंत कहा, जहांपनाह, बीरबल को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इस हीरे का विशेषज्ञ हूं और यह साबित कर सकता हूं कि यह हीरा अनमोल है। अगर आप चाहें तो इसे किसी और विशेषज्ञ से जांचवा सकते हैं। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, यह सही है, लेकिन फिर भी मैं बीरबल को बुलाना उचित समझता हूं। वह किसी भी मामले में निष्पक्ष राय देने के लिए प्रसिद्ध हैं। बीरबल की प्रवेश और जांच। बीरबल को बुलाया गया। उन्होंने जौहरी की योजना को समझने में देर नहीं लगाई। बीरबल ने ध्यान से हीरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह हीरा वास्तव में सुंदर और चमकदार है, लेकिन जहांपनाह, इसे सही तरीके से जांचने की आवश्यकता है। इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने कुछ घंटों का समय मांगा और हीरा अपने साथ ले गए। बीरबल का चतुराई भरा कदम। बीरबल ने तुरंत शहर के एक प्रसिद्ध जौहरी को बुलाया। उन्होंने हीरे को जौहरी को दिखाया और उसकी सच्चाई पूछी। जौहरी ने जांच के बाद बताया कि यह हीरा असली तो है, लेकिन इसकी कीमत उतनी अधिक नहीं है जितनी जौहरी दावा कर रहा था। यह साधारण हीरों की श्रेणी में आता है और इसे दुर्लभ या अनमोल कहना गलत होगा। बीरबल ने इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनाई। दरबार में वापसी। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे और हीरा राजा अकबर को लौटाते हुए कहा, जहांपनाह, यह हीरा असली है, लेकिन इसे अनमोल कहना उचित नहीं है। मैंने इसे कई विशेषज्ञों से जांचवाया और उन्होंने बताया कि इसकी कीमत जौहरी के दावे से बहुत कम है। जौहरी को यह सुनकर झटका लगा। उसने बीरबल को गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन बीरबल के पास ठोस प्रमाण थे। उन्होंने न केवल उस जौहरी का नाम बताया जिसने जांच की थी, बल्कि हीरे की असली कीमत का भी खुलासा किया। अकबर का न्याय और जौहरी की हार। अकबर ने जौहरी को बुलाकर डांटा और कहा, तुमने अपनी चालाकी से मुझे और मेरे दरबार को धोखा देने की कोशिश की।
यह कृत्य माफी के योग्य नहीं है। तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। जौहरी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि लालच के कारण उसने ऐसा कदम उठाया। अकबर ने उसे कड़ी चेतावनी देकर दरबार से निकाल दिया और आदेश दिया कि वह कभी दोबारा दरबार में न आए। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच और धोखा कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देते। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने यह साबित किया कि सत्य हमेशा विजयी होता है। जौहरी की योजना केवल एक मनोरंजक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि ईमानदारी और नैतिकता का अनुसरण करना ही सच्चा धन है। अकबर और बीरबल की कहानी। कहानी का प्रारंभ। अकबर अपने समय के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से थे। उनके शासनकाल में कला, संस्कृति और विज्ञान का बहुत विकास हुआ। वे न्यायप्रिय और दूरदर्शी राजा थे, लेकिन एक बात में वे कभी कभी अड़ जाते थे, और वह थी चतुराई। किसी भी कठिन परिस्थिति या उलझन का समाधान खोजने के लिए उन्हें बीरबल की जरूरत पड़ती थी। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और व्यावहारिक ज्ञान के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि कैसे ज्ञान और चतुराई से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कहानी गधे की पहचान। दरबार में एक समस्या का जन्म। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया। उसके पास एक गधा था, लेकिन वह बार बार अपने गधे को खो देता था। किसान ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे गधे को बार बार लोग चुरा लेते हैं। मैं उसे ढूंढने में असमर्थ हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने यह सुनकर दरबारियों की ओर देखा और पूछा, क्या तुम में से कोई इस किसान की समस्या का समाधान कर सकता है? दरबारियों ने सिर झुका लिया। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे अनुमति दें। मैं इस समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने किसान को बुलाकर कहा, तुम अपने गधे को बाजार ले जाओ और सभी लोगों के बीच खड़ा कर दो। मैं वहीं आकर इसे पहचान लूंगा। बीरबल की चतुराई। अगले दिन किसान ने अपने गधे को बाजार में खड़ा कर दिया। बीरबल वहां पहुंचे और उन्होंने चारों ओर खड़े लोगों से कहा, यह गधा असाधारण है। मैं इसे देखते ही पहचान सकता हूं। अब मैं इसे छूने के लिए अपनी आंखें बंद करूंगा। इस बीच जो भी इसे चुरा चुका है, उसके हाथों से यह गधा पहचान लेगा और जोर से रेंकने लगेगा। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गधे के पास खड़े हो गए। चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा गया। तभी वहां खड़ा एक व्यक्ति डर के मारे चिल्ला पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैंने इसे चुराया था। बीरबल ने अपनी आंखें खोलीं और अकबर की ओर मुड़ते हुए कहा, जहांपनाह, यह चोर खुद सामने आ गया। कभी कभी समस्या का समाधान लोगों के मनोविज्ञान को समझने में छिपा होता है। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की चतुराई पर हंस पड़े। किसान खुश हो गया और उसने बीरबल का आभार प्रकट किया। दूसरी कहानी, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? अकबर का प्रश्न। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मूर्खता में सबसे ऊपर हो? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानता हूं कि तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। मुझे बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे और उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया।
उन्होंने कहा, जहां पनाह, मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक ऐसे आदमी से झगड़ा करता है जो उसे जवाब देने में सक्षम नहीं है। क्या वह आदमी मूर्ख नहीं कहलाएगा? अकबर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल। बीरबल ने आगे कहा, अब मान लीजिए कि एक आदमी दूसरे व्यक्ति से झगड़ा करता है जबकि वह जानता है कि यह झगड़ा उसे नुकसान पहुंचा सकता है। क्या वह मूर्ख नहीं है? अकबर ने जवाब दिया, हाँ वह भी मूर्ख होगा। बीरबल ने फिर कहा, जहां पनाह, मूर्खता के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी मूर्खता को समझता ही नहीं है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपने ज्ञान पर घमंड करता है और दूसरों को मूर्ख समझता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, तुमने सही उत्तर दिया है। यह एक महत्वपूर्ण सबक है। तीसरी कहानी, ऊंट की ऊंचाई। अकबर की जिज्ञासा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ऊंट की ऊंचाई कितनी होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, ऊंट की ऊंचाई उसके घुटनों के बल झुकने और सीधा खड़े होने पर अलग अलग होती है। अकबर ने कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह बताओ कि बिना झुकाए ऊंट की ऊंचाई कैसे मापी जा सकती है। बीरबल का उपाय। बीरबल ने एक दिन का समय मांगा और एक ऊंट को मंगवाया। उन्होंने एक लंबी छड़ी ली और उसे ऊंट के पास खड़ा कर दिया। छड़ी का ऊपरी हिस्सा ऊंट की पीठ तक पहुंच रहा था। बीरबल ने छड़ी पर निशान लगाया और कहा, जहां पनाह, यह ऊंट की ऊंचाई है। इसे मापने के लिए हमें ऊंट को झुकाने या परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही सरल और व्यावहारिक समाधान निकाला है। यही तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। चौथी कहानी, सबसे बड़ा इनाम। इनाम देने का फैसला। अकबर ने एक दिन घोषणा की कि वह अपने दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को इनाम देंगे। इसके लिए उन्होंने सभी दरबारियों को अपनी चतुराई दिखाने के लिए कहा। दरबारियों ने अपनी अपनी चतुराई के प्रदर्शन किए, लेकिन किसी ने अकबर को प्रभावित नहीं किया। बीरबल का अनोखा प्रदर्शन। अंत में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करूंगा, लेकिन मैं इसके लिए आपकी मदद चाहता हूं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें मेरी अनुमति है। बीरबल ने दरबार में एक छोटी सी परीक्षा आयोजित की। उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा, यदि आपको इस दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? दरबारियों ने एक स्वर में कहा, हम बीरबल को चुनेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह दरबारियों की बुद्धिमत्ता है कि उन्होंने सही व्यक्ति को चुना, और मेरी बुद्धिमत्ता इस बात में है कि मैंने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। अकबर हंस पड़े और बीरबल को सबसे बड़ा इनाम दिया। कहानी का अंत और संदेश। अकबर और बीरबल की ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। वे हमें बताते हैं कि बुद्धिमत्ता, न्याय और व्यावहारिकता जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक हैं। ऊंट की ऊंचाई, सबसे बड़ा मूर्ख और गधे की पहचान जैसी कहानियां इस बात का प्रमाण हैं कि हर समस्या का समाधान सही सोच और चतुराई से संभव है। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान सही दृष्टिकोण और धैर्य के साथ मिलता है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता के माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है कि सही नेतृत्व और टीमवर्क से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारत के सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा हैं। ये केवल मनोरंजक कथाएं नहीं हैं, बल्कि हर वर्ग और उम्र के लोगों के लिए सीखने का माध्यम भी हैं।
चाहे वह सच्चाई की जीत हो, सही निर्णय लेने की कला हो, या फिर मुश्किल हालातों में धैर्य रखने की बात हो, इन कहानियों के संदेश सदैव प्रासंगिक रहेंगे। 2200 शब्दों की इस कथा में अकबर और बीरबल की चतुराई और ज्ञान की कई झलकियां शामिल की गई हैं। उम्मीद है यह प्रस्तुति आपको न केवल आनंद देगी, बल्कि जीवन के मूल्यवान पाठ भी सिखाएगी। अकबर और बीरबल की कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और संस्कृति का अमूल्य हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल बुद्धिमत्ता और हास्य का मिश्रण हैं, बल्कि ये जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। अकबर, जो अपनी न्यायप्रियता और खुले विचारों के लिए जाने जाते थे, और बीरबल, जो अपनी अद्वितीय चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, की जोड़ी अनगिनत रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों की जननी है। इस विस्तारपूर्ण कथा में हम उनकी 3 प्रमुख कहानियों पर चर्चा करेंगे, जो न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि प्रेरक भी हैं। पहली कहानी, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? अकबर की जिज्ञासा। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए सोचने लगे कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या आप में से कोई यह बता सकता है कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी के पास इसका जवाब नहीं था। सभी दरबारी अकबर के सवाल का उत्तर देने से डरते थे। आखिरकार अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मुझे यकीन है कि तुम इसका उत्तर जरूर दे सकते हो। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं इसे एक कहानी के रूप में समझाऊंगा। अकबर ने अनुमति दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, एक बार की बात है। एक आदमी दूसरे आदमी से झगड़ा करता था, जबकि वह जानता था कि वह झगड़ा उसे नुकसान पहुंचाएगा। क्या वह आदमी मूर्ख नहीं था? अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वह मूर्ख था। बीरबल ने कहा, अब सोचिए, एक आदमी अपनी मेहनत की कमाई किसी ऐसे काम में लगाता है जो उसे कोई फायदा नहीं देगा। क्या वह भी मूर्ख नहीं है? अकबर ने जवाब दिया, हाँ, वह भी मूर्ख होगा। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, जहांपनाह, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वह व्यक्ति है जो जानबूझकर ऐसा काम करता है जो उसे नुकसान पहुंचाए। और ऐसा करने वाले अक्सर वे लोग होते हैं जो अपनी मूर्खता को समझने की कोशिश नहीं करते। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, तुमने एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाया है, बीरबल। दूसरी कहानी, ईमानदार मजदूर की परीक्षा। मजदूर की समस्या। एक दिन एक गरीब मजदूर अकबर के दरबार में आया और न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, जहांपनाह, मैं एक अमीर व्यापारी के लिए काम करता हूं, लेकिन वह मेरी मेहनत की पूरी मजदूरी नहीं देता। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने व्यापारी को दरबार में बुलाया। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैंने इसे इसकी मेहनत का पूरा पैसा दिया है। यह झूठ बोल रहा है। बीरबल की योजना। अकबर ने इस मामले को बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा, जहांपनाह, इस समस्या का समाधान करने के लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। कृपया मुझे एक दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल ने मजदूर और व्यापारी को दरबार में बुलाया। उन्होंने मजदूर से पूछा, क्या तुमने कभी अपने पैसे गिने थे? मजदूर ने कहा, नहीं, जहांपनाह, मैंने पैसे गिनने का समय नहीं निकाला। मैं तुरंत घर जाकर अपने परिवार के लिए सामान खरीदने में लग गया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या आपने कभी इस मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी देते समय उसकी आंखों में देखा था? व्यापारी हिचकिचाया और बोला, नहीं, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। न्याय का फैसला।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, यह स्पष्ट है कि मजदूर को उसकी मजदूरी ठीक से नहीं दी गई। यदि व्यापारी ईमानदार होता तो वह मजदूर को पैसे देते समय आत्मविश्वास से उसकी आंखों में देख पाता। अकबर ने व्यापारी को सजा सुनाई और मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी दिलवाई। तीसरी कहानी, अनमोल रत्न की पहचान। जौहरी की योजना। अकबर के दरबार में एक जौहरी आया जिसने एक कीमती हीरा लाने का दावा किया। उसने कहा, जहांपनाह, यह हीरा पूरे हिंदुस्तान का सबसे दुर्लभ रत्न है। मैं इसे आपके चरणों में अर्पित करता हूं। अकबर ने हीरे को देखकर उसकी प्रशंसा की और बीरबल को बुलाया। बीरबल की जांच। बीरबल ने हीरा ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, यह हीरा सुंदर है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह वास्तव में दुर्लभ और अनमोल है। मुझे थोड़ा समय दें। बीरबल ने शहर के एक विशेषज्ञ जौहरी को बुलाया और उससे हीरे की जांच करवाई। विशेषज्ञ ने बताया कि यह हीरा असली तो है, लेकिन इसे दुर्लभ नहीं कहा जा सकता। सच्चाई का खुलासा। बीरबल दरबार में लौटे और कहा, जहांपनाह, यह हीरा असली है, लेकिन जौहरी ने इसकी कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताई थी। यह दुर्लभ नहीं है। अकबर ने जौहरी को फटकार लगाई और कहा, झूठ और धोखा देने की सजा मिलेगी। तुमने हमारी बुद्धिमत्ता को परखने की कोशिश की। शिक्षा और संदेश। इन कहानियों से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। एक, सच हमेशा विजयी होता है। बीरबल की चतुराई और ईमानदारी हर बार यह सिद्ध करती है कि सत्य ही सबसे बड़ा है। 2, धैर्य और चतुराई। समस्याओं का समाधान करने के लिए धैर्य और व्यावहारिकता जरूरी है। 3, न्यायप्रियता। न्याय का निर्णय हमेशा निष्पक्ष और सत्य पर आधारित होना चाहिए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की ये कहानियां न केवल ऐतिहासिक महत्व रखती हैं, बल्कि हर पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक हैं। उनकी कहानियों में हास्य, बुद्धिमत्ता और नैतिकता का अद्भुत संगम है, जो जीवन के हर पहलू को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। कहानी 1, मूर्ख कौन है? अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए सोचने लगे कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या आप में से कोई यह बता सकता है कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों के पास कोई उत्तर नहीं था। सभी चुप थे, क्योंकि वे अकबर को नाराज नहीं करना चाहते थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यकीन है कि तुम इसका उत्तर दे सकते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति जताई। बीरबल का समाधान। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अकबर और दरबारियों के सामने एक किस्सा सुनाया। जहांपनाह, एक बार की बात है। एक व्यापारी एक गधा लेकर बाजार में गया। उसने गधे पर सोने के सिक्कों से भरी एक थैली लाद रखी थी। रास्ते में वह एक चोर से मिला। चोर ने व्यापारी से कहा, तुम्हारा गधा बहुत सुंदर है, क्या मैं इसे खरीद सकता हूं? व्यापारी ने उत्तर दिया, यह गधा बिकाऊ नहीं है। लेकिन चोर ने व्यापारी को सोने के सिक्के दिखाकर मनाने की कोशिश की। व्यापारी लालच में आ गया और गधा बेचने पर राजी हो गया। जैसे ही उसने गधे से थैली उतारी, चोर ने गधा लेकर भागने की कोशिश की। व्यापारी ने शोर मचाया और लोगों ने चोर को पकड़ लिया। अब मुझे बताइए, जहांपनाह, इस कहानी में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अकबर का उत्तर। अकबर ने कुछ देर सोचा और कहा, मूर्ख तो व्यापारी है, जिसने लालच के कारण अपना नुकसान किया। बीरबल ने कहा, आप सही कह रहे हैं, जहांपनाह।
सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो अपनी मूर्खता के कारण दूसरों को खुद पर हावी होने देता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और मूर्खता से बचना चाहिए। कहानी 2, गधे की पहचान। किसान की समस्या। एक दिन एक गरीब किसान अकबर के दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरा गधा चोरी हो गया है। वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस किसान की मदद करो और उसका गधा वापस लाओ। बीरबल ने किसान से कहा, क्या तुमने किसी पर शक किया है? किसान ने उत्तर दिया, जी नहीं। बीरबल का उपाय। बीरबल ने सभी गांव वालों को एक जगह बुलाया और घोषणा की, गधा चुराने वाला व्यक्ति इस भीड़ में मौजूद है। लेकिन चिंता मत करो, मैं उस गधे को पहचान सकता हूं। उन्होंने एक कमरे में एक गधे को लाकर खड़ा किया और कहा, जो भी इस गधे को चुराने वाला है वह इसे छूने पर पकड़ा जाएगा। गधा तुरंत रेंकने लगेगा। बीरबल ने लोगों को एक एक करके गधे को छूने के लिए कहा। सभी डर गए और गधे को छूने से बचने लगे। अंत में बीरबल ने लोगों के हाथ सूंघे और कहा, जिसके हाथ से गंध नहीं आ रही है वही चोर है। यह सुनकर एक व्यक्ति डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा और अपनी गलती मान ली। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुमने किसान का गधा ढूंढने के साथ साथ हमें यह भी सिखाया कि हर अपराधी पकड़ा जा सकता है, चाहे वह कितना भी चालाक क्यों न हो। कहानी 3, अनमोल हीरा। जौहरी की चालाकी। अकबर के दरबार में एक बार एक जौहरी आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक अनमोल हीरा है। यह दुनिया का सबसे दुर्लभ रत्न है। मैं इसे आपको भेंट करना चाहता हूं। अकबर ने हीरा देखा और उसकी चमक से प्रभावित हुए। लेकिन उन्होंने कहा, मैं इसे जांचे बिना स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, इस हीरे की सत्यता और कीमत का पता लगाओ। बीरबल की जांच। बीरबल ने उस हीरे को ध्यान से देखा और उसे जांचने के लिए एक विशेषज्ञ जौहरी को बुलाया। विशेषज्ञ ने बताया कि हीरा असली था, लेकिन दुर्लभ नहीं। उसकी कीमत भी उतनी ज्यादा नहीं थी जितना दावा किया गया था। सत्य का खुलासा। बीरबल दरबार में लौटे और कहा, जहां पनाह, यह हीरा असली है, लेकिन जौहरी ने इसकी कीमत और दुर्लभता के बारे में झूठ बोला। यह उतना कीमती नहीं है जितना वह बता रहा था। अकबर ने जौहरी को फटकार लगाई और कहा, तुम्हें हमारी बुद्धिमत्ता का अपमान नहीं करना चाहिए था। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी चीज की सत्यता को जांचे बिना उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कठिन परिस्थितियों में बुद्धिमत्ता और विवेक का उपयोग कैसे किया जाए। इनमें से कुछ प्रमुख शिक्षाएं हैं। 1. सत्य और न्याय। हर समस्या का समाधान सत्य और न्याय से किया जा सकता है। 2. चतुराई का महत्व। जीवन में चतुराई और हाजिर जवाबी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकती है। 3. लालच से बचना। लालच और धोखाधड़ी से हमेशा हानि होती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। उनकी कहानियों में हास्य, ज्ञान और नैतिकता का संतुलन है। उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। ये कहानियां न केवल हमारे मनोरंजन के लिए हैं, बल्कि हमें जीवन के गहरे पाठ भी सिखाती हैं। इस विस्तृत कथा को पढ़कर उम्मीद है कि आप अकबर और बीरबल की कहानियों की अद्वितीयता को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।
अकबर और बीरबल की कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि इनमें छिपे ज्ञान, चतुराई और नैतिकता के पाठ लोगों को प्रेरित भी करते हैं। अकबर, जो मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक थे, अपनी न्यायप्रियता और विवेकशीलता के लिए जाने जाते थे। वहीं उनके मंत्री बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और तर्कशक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य समस्याओं को सुलझाने के लिए बुद्धिमानी और धैर्य के महत्व को दर्शाना है। इस विस्तृत विवरण में हम अकबर और बीरबल की 4 रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों को विस्तार से देखेंगे, जो मनोरंजन के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी देती हैं। कहानी 1, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? दरबार में अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में पूछा, हम सभी में कौन सबसे बड़ा मूर्ख हो सकता है? मुझे इसका उत्तर चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी दरबारी इस सवाल का उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सभी को डर था कि गलत उत्तर देने पर उन्हें सजा मिल सकती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मुझे यकीन है कि तुम इस सवाल का उत्तर जरूर दे सकते हो। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ी तैयारी की जरूरत है। कृपया मुझे एक दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर से बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वह व्यक्ति होता है जो अपने लाभ के बजाय हानि का चुनाव करता है। बीरबल ने एक किस्सा सुनाया। एक व्यक्ति बाजार में जाकर अपनी मेहनत की कमाई से खाने का सामान खरीदता है, लेकिन वह उस सामान को जानबूझकर खराब होने के लिए छोड़ देता है। क्या वह मूर्ख नहीं है? अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वह मूर्ख है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जीवन में सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो जानबूझकर अपनी स्थिति को खराब करता है और दूसरों की बातों में आकर खुद को नुकसान पहुंचाता है। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर न केवल सटीक है, बल्कि यह हमें जीवन का एक गहरा पाठ भी सिखाता है। मूर्खता से बचना ही समझदारी है। कहानी 2, गधे की पहचान। किसान की गुहार। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरा गधा चोरी हो गया है। वह मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि वही मेरी जीविका का साधन है। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, किसान की मदद करो और उसका गधा वापस दिलवाओ। बीरबल की योजना। बीरबल ने गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और घोषणा की, गधा चुराने वाला इस भीड़ में मौजूद है। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं गधे को पहचान सकता हूं। उन्होंने एक कमरे में एक गधे को खड़ा किया और कहा, जो भी इस गधे को चुराने वाला है, वह इसे छूने पर पकड़ा जाएगा, क्योंकि गधा रेंकने लगेगा। बीरबल ने सभी लोगों से कहा कि वे एक एक करके गधे को छुएं। लोगों में डर फैल गया। जो व्यक्ति चोर था, उसने गधे को छूने से परहेज किया। सच का पर्दाफाश। बीरबल ने सभी के हाथ सूंघे और कहा, जिसके हाथ में गधे की गंध नहीं है, वही चोर है। चोर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और गधा वापस कर दिया। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि हर अपराधी को पकड़ा जा सकता है, चाहे वह कितना भी चालाक क्यों न हो। कहानी 3, सबसे कीमती चीज। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय दें। मैं आपको इसका उत्तर अपने तरीके से दूंगा। बीरबल का उत्तर।
अगले दिन बीरबल एक गरीब किसान को दरबार में लेकर आए। किसान बहुत परेशान लग रहा था। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या समस्या है? किसान ने कहा, महाराज, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस किसान के लिए सबसे कीमती चीज उसकी बेटी की जान है। हर व्यक्ति के लिए सबसे कीमती चीज वही होती है जो वह सबसे ज्यादा चाहता है। अकबर की समझ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने यह साबित किया कि दुनिया में हर व्यक्ति के लिए सबसे कीमती चीज अलग अलग होती है। यह सब उसकी स्थिति और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। कहानी 4 मूर्ख राजा और चतुर मंत्री। राजा का सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अगर मैं एक मूर्ख राजा होता तो तुम मेरी क्या मदद करते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यदि आप मूर्ख राजा होते तो मैं आपकी मूर्खता को समझदारी में बदलने की कोशिश करता। बीरबल की परीक्षा। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए कहा, अच्छा, मान लो मैं अपने खजाने को बिना ताले के छोड़ दूं, तब तुम क्या करोगे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं सभी दरबारियों को बुलाकर उन्हें आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में बताऊंगा और खजाने की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। अकबर ने कहा, अगर दरबारी ही खजाने को चुराने की कोशिश करें तो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, तब मैं हर दरबारी को एक विशेष जिम्मेदारी दूंगा ताकि वे आपके खजाने को सुरक्षित रखने में मदद करें। जब लोग जिम्मेदारी महसूस करते हैं तो वे गलत काम नहीं करते। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे चतुर मंत्री हो। अकबर और बीरबल की कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें कई नैतिक और सामाजिक संदेश भी छिपे हैं। इनमें बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्यायप्रियता के महत्व को बड़े सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। एक सत्य और न्याय की विजय। हर कहानी यह दिखाती है कि सच्चाई और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। 2 बुद्धिमत्ता का महत्व। समस्याओं को सुलझाने के लिए धैर्य और तर्क शक्ति का होना जरूरी है। 3 नैतिकता और विवेक। इन कहानियों में यह सिखाया जाता है कि हमें जीवन में नैतिकता और विवेक को बनाए रखना चाहिए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत हैं। ये कहानियां सिर्फ राजा और मंत्री के संवाद नहीं हैं, बल्कि जीवन के बड़े बड़े सबक हैं, जो हमें चतुराई, न्यायप्रियता और नैतिकता का महत्व सिखाती हैं। इन कहानियों से हम यह भी समझ सकते हैं कि सही दृष्टिकोण और बुद्धिमानी से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन देती रहेंगी। अकबर और बीरबल की कहानियां। कहानी 1, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। अकबर की जिज्ञासा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों से पूछा, इस राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारियों ने एक स्वर में कहा, जहां पनाह, आप ही सबसे बुद्धिमान हैं। लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम कुछ नहीं बोले, क्या तुम मुझसे सहमत नहीं हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आप जरूर बुद्धिमान हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो कठिन समय में सही निर्णय ले सके। अकबर ने कहा, इस बात को साबित करो। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल एक गरीब किसान को दरबार में लेकर आए। उन्होंने अकबर से कहा, यह किसान अपने गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अकबर ने किसान से पूछा, तुम्हारी बुद्धिमानी का प्रमाण क्या है? किसान ने कहा, जहां पनाह, जब मेरे गांव में सूखा पड़ा
तो मैंने अपने खेतों में पानी की बचत करके पूरे गांव को अनाज उपलब्ध कराया। मैंने अपने लाभ के बजाय सबकी भलाई का सोचा। अकबर ने कहा, यह सही मायने में बुद्धिमानी है। बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में है। कहानी 2, गधे का न्याय। किसान की शिकायत। एक बार एक किसान अपने पड़ोसी के खिलाफ अकबर के दरबार में शिकायत लेकर आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे गधे को मेरे पड़ोसी ने चुरा लिया है। अकबर ने बीरबल से इस मामले को हल करने के लिए कहा। बीरबल का न्याय। बीरबल ने कहा, दोनों व्यक्तियों को गधे के साथ दरबार में लाया जाए। जब गधा दरबार में लाया गया तो बीरबल ने गधे को एक कोने में खड़ा कर दिया। उन्होंने दोनों व्यक्तियों से कहा, जो भी इस गधे का असली मालिक है वह इसकी पूंछ खींच कर दिखाए। पड़ोसी ने गधे की पूंछ खींचने में संकोच किया, जबकि किसान ने बिना किसी डर के ऐसा किया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह साबित हो गया कि किसान ही गधे का असली मालिक है। शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सत्य हमेशा प्रकट होता है। कहानी 3 सवालों की परीक्षा। अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 कठिन सवाल पूछे। 1. आकाश में कितने तारे हैं? 2. पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? 3. दुनिया में कितने पुरुष और महिलाएं हैं? बीरबल के उत्तर। 1. पहले सवाल का उत्तर। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने इस दरबार में बाल हैं। आप गिन सकते हैं। 2. दूसरे सवाल का उत्तर। बीरबल ने जमीन पर एक डंडा गाड़ दिया और कहा, यही पृथ्वी का केंद्र है। यदि आपको यकीन न हो तो इसे नाप लीजिए। 3. तीसरे सवाल का उत्तर। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दुनिया में पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताना संभव नहीं है, क्योंकि हर पल किसी का जन्म और मृत्यु हो रही है। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे उत्तरों ने साबित कर दिया कि तुम केवल चतुर ही नहीं, बल्कि बहुत ज्ञानी भी हो। कहानी 4, सबसे बड़ी दौलत। अकबर का सवाल। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को दरबार में लाया। उस व्यक्ति के पास धन नहीं था, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। अकबर ने उससे पूछा, तुम इतने खुश क्यों रहते हो? उसने जवाब दिया, जहां पनाह, मेरे पास परिवार और स्वास्थ्य है। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस व्यक्ति ने सही कहा। धन से बड़ी दौलत स्वास्थ्य और खुशी है। अकबर ने सहमति जताई और कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि जीवन के सबसे गहरे सत्य सरलता में छिपे होते हैं। कहानी 5, मूर्ख दरबारी और बीरबल की चतुराई। दरबारी की चुनौती। एक बार अकबर के दरबार में एक दरबारी ने बीरबल की चतुराई पर सवाल उठाते हुए कहा, बीरबल, तुम खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हो। क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम हर स्थिति में सही हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने दरबारी से कहा, मैं एक परीक्षा लूंगा। यदि तुम इसे पास कर सको तो मैं मान लूंगा कि मैं सबसे चतुर नहीं हूं। बीरबल ने दरबारी से 3 काम करने को कहा। 1. बिना पानी के हाथ धोना। 2. बिना आकाश की ओर देखे चिड़िया की उड़ान देखना। 3. बिना पैर चलाए रास्ता तय करना। दरबारी ने कई प्रयास किए, लेकिन वह असफल रहा। अकबर की हंसी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान नहीं, बल्कि त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है।
अकबर और बीरबल की कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि इनमें कई नैतिक और व्यावहारिक संदेश छिपे होते हैं। एक बुद्धिमत्ता और त्वरित निर्णय का महत्व। बीरबल की कहानियां सिखाती हैं कि जीवन में समस्याओं का समाधान सोच समझकर और धैर्यपूर्वक करना चाहिए। दो, सत्य और न्याय। हर कहानी यह दर्शाती है कि सत्य और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। तीन, व्यावहारिकता का महत्व। कहानियां हमें बताती हैं कि व्यावहारिकता से हर कठिनाई को हल किया जा सकता है। चार, जीवन के गहरे संदेश। ये कहानियां सरलता, खुशी और जीवन के गहरे सत्य को समझने में मदद करती हैं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सिखाती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और चतुराई से कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये कहानियां आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेंगी। अकबर और बीरबल की कहानियां। कहानी एक, सच्चे मित्र की परख। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे यह साबित कर सकते हो कि सच्चा मित्र कौन होता है? आज के समय में सच्चे मित्र मिलना बहुत कठिन है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसके लिए मुझे थोड़े समय और आपकी अनुमति की आवश्यकता होगी। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपने कुछ दोस्तों को एक रात अपने घर बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे मदद चाहिए। मेरा सारा धन लुट गया है और मुझे सम्राट को सौंपने के लिए धन चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उनके सभी दोस्तों ने बहाने बनाकर मना कर दिया। अगले दिन बीरबल ने उन्हीं दोस्तों को अकबर के दरबार में बुलाया और कहा, जहां पनाह, ये मेरे सबसे करीबी मित्र हैं। कल जब मैंने इनसे मदद मांगी तो इन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि इनके पास धन नहीं है। यह साबित करता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ दे। अकबर की सीख। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चे मित्र की पहचान करना बहुत मुश्किल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने दोस्तों को परखना चाहिए। कहानी दो, न्याय का पाठ। गांव का मामला। एक बार एक गरीब किसान ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि उसका पड़ोसी उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस मामले को सुलझाओ और किसान को न्याय दिलाओ। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, दोनों पक्ष जिस जमीन पर दावा कर रहे हैं उस जमीन को खोदकर देखा जाएगा। जमीन जिसे प्यार करती होगी वही उसका असली मालिक होगा। उन्होंने किसान और उसके पड़ोसी को एक गड्ढा खोदने को कहा। जैसे ही खोदाई शुरू हुई, किसान रोने लगा। बीरबल ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? किसान ने जवाब दिया, यह जमीन मेरे पूर्वजों की है। मैं इसे इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकता। सच का पर्दाफाश। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह साबित हो गया कि किसान ही जमीन का असली मालिक है। वह जमीन से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। अकबर ने किसान को उसकी जमीन वापस दिलवा दी और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर से न्याय को स्थापित किया। कहानी तीन, मूर्ख व्यक्ति कौन? अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, हमारे राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल की खोज। बीरबल ने राज्य भर में खोज शुरू की और अंततः एक ऐसे व्यक्ति को दरबार में लाया जो अपने धन और समय को अनावश्यक चीजों में खर्च करता था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति सबसे मूर्ख है क्योंकि यह अपने संसाधनों का दुरुपयोग करता है। अकबर की सहमति। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया कि मूर्खता का अर्थ केवल ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि संसाधनों का सही उपयोग न करना भी मूर्खता है।
कहानी चार मूर्खों की परीक्षा। दरबार में चुनौती। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम 4 सबसे बड़े मूर्खों को खोजकर दरबार में लाओ। बीरबल की खोज। बीरबल ने 4 लोगों को दरबार में लाया। एक पहला व्यक्ति जो बिना कारण दूसरों के झगड़े में पड़ता था। 2 दूसरा व्यक्ति जो बिना मेहनत के धन कमाने की इच्छा रखता था। 3 तीसरा व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारियों को कभी पूरा नहीं करता था। 4 चौथा व्यक्ति जो अपनी मूर्खता को ही अपनी ताकत समझता था। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया कि मूर्खता के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हर किसी को अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कहानी 5 अकबर का सबसे बड़ा सवाल। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मृत्यु इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। यह हर किसी को समान रूप से प्रभावित करती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। अकबर ने कहा, तुमने एक गहरा सत्य उजागर किया है। हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंततः हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें छिपे संदेश हमें नैतिकता, चतुराई और जीवन के गहरे अर्थ सिखाते हैं। मुख्य संदेश। 1 बुद्धिमत्ता का महत्व। जीवन में त्वरित और सही निर्णय लेने की क्षमता महत्वपूर्ण है। 2 न्याय और सत्य। हर कहानी यह दिखाती है कि सत्य और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। 3 मित्रता और विश्वास। सच्चे मित्र की परख मुश्किल होती है, लेकिन सच्ची मित्रता हर परिस्थिति में साथ देती है। 4 जीवन का संतुलन। कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों और जीवन के सुख दुख के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक हैं और हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। आने वाली पीढ़ियां इन कहानियों से प्रेरणा लेती रहेंगी और उन्हें अपने जीवन में लागू करेंगी। अकबर और बीरबल की कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अनमोल खजाना हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल के बीच के संवादों और घटनाओं पर आधारित हैं। इनमें हास्य, बुद्धिमत्ता और नैतिकता का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। बीरबल अपनी त्वरित बुद्धि और समाधान प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता के कारण अकबर के प्रिय दरबारी बन गए थे। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। इस लेख में अकबर और बीरबल की सबसे चर्चित और शिक्षाप्रद कहानियों को 2000 शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। कहानी 1 सबसे बड़ी चीज। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह। इसका उत्तर देने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक गाय को लाकर खड़ा कर दिया। उसने कहा, जहां पनाह, इस गाय को देखिए। यह एक माँ है और माँ से बड़ी चीज इस दुनिया में कोई नहीं है। अकबर ने कहा, लेकिन यह तो सामान्य उत्तर है। मैं कुछ अनोखा सुनना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आप किसी की मां की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो यह दुनिया की सबसे बड़ी गलती होगी। इसीलिए मां सबसे बड़ी है। अकबर की सीख। अकबर ने कहा, तुमने सही कहा, बीरबल। मां सबसे बड़ी और सबसे सम्माननीय होती है। कहानी 2 गधे की वफादारी। मामला।
एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या वफादारी केवल इंसानों में होती है या जानवर भी वफादार हो सकते हैं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, वफादारी हर जीव में हो सकती है। मैं इसे साबित कर सकता हूं। बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने एक गधे को 5 दिन तक भोजन नहीं दिया। फिर उसने उस गधे को दरबार में लाकर भोजन और पानी सामने रखा। गधा भूखा होने के बावजूद बीरबल के पास गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, देखिए। गधा मेरे पास आया क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा है। यह वफादारी का प्रमाण है। अकबर की सराहना। अकबर ने कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि वफादारी केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। कहानी 3 सबसे समझदार व्यक्ति। दरबार की चर्चा। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी कि राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति कौन है। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो कि समझदारी केवल ज्ञान में नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है? बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में 3 व्यक्तियों को बुलाया। उन्होंने तीनों को एक गड्ढा खोदने का काम दिया और कहा कि जो सबसे जल्दी काम पूरा करेगा वह सबसे समझदार कहलाएगा। पहला व्यक्ति बेतहाशा खुदाई करने लगा। दूसरा व्यक्ति सोचने लगा कि गड्ढा कितना गहरा होना चाहिए। तीसरे व्यक्ति ने सबसे पहले खुदाई करने की रणनीति बनाई और गड्ढा जल्दी पूरा कर लिया। निष्कर्ष। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति सबसे समझदार है क्योंकि उसने पहले योजना बनाई और फिर काम किया। अकबर ने इसे मान लिया और कहा, बुद्धिमानी का अर्थ है सही समय पर सही निर्णय लेना। कहानी 4 सच्ची दौलत। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत खुशी और संतोष है। यदि आप खुश और संतुष्ट हैं तो आपके पास सब कुछ है। अकबर ने कहा, इसे साबित करो। बीरबल का उदाहरण। अगले दिन बीरबल एक गरीब किसान को दरबार में लाए। वह किसान हमेशा मुस्कुराता रहता था। अकबर ने उससे पूछा, तुम इतने खुश क्यों रहते हो? किसान ने जवाब दिया, जहां पनाह, मेरे पास जो है मैं उससे संतुष्ट हूं। यही मेरी खुशी का कारण है। अकबर की शिक्षा। अकबर ने कहा, संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। बीरबल, तुमने मुझे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। कहानी 5 बीरबल की अनुपस्थिति। दरबार में विवाद। एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। तभी एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, बीरबल के बिना दरबार में कोई मजा नहीं है। अकबर ने कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। बीरबल की अनुपस्थिति से यह साबित होता है कि वह हमारे दरबार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीरबल का आगमन। अगले दिन बीरबल वापस आए और अकबर ने उनसे कहा, तुम्हारी अनुपस्थिति में हमें तुम्हारी अहमियत का एहसास हुआ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हर व्यक्ति की अहमियत तब समझ में आती है जब वह आपके जीवन में न हो। अकबर का उत्तर। अकबर ने कहा, तुमने सही कहा बीरबल। हर व्यक्ति को अपने योगदान का महत्व समझना चाहिए। कहानी 6 मूर्खों की सूची। अकबर का आदेश। अकबर ने बीरबल से कहा, हमारे राज्य में जितने मूर्ख हैं उनकी एक सूची तैयार करो। बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबार में एक सूची प्रस्तुत की जिसमें सबसे ऊपर अकबर का नाम था। अकबर ने नाराज होकर पूछा, तुमने मेरा नाम क्यों लिखा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपने बिना सोचे समझे मुझे यह आदेश दिया। यह दिखाता है कि आपने मूर्खतापूर्ण काम किया। अकबर की हंसी।
अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई अद्भुत है। तुमने सही कहा कि बिना सोचे समझे आदेश देना मूर्खता है। अकबर और बीरबल की कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें जीवन के गहरे सत्य और नैतिकता के पाठ छिपे हुए हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि एक, सत्य और न्याय, हमेशा सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए। दो, बुद्धिमत्ता और चतुराई, कठिन परिस्थितियों में चतुराई और त्वरित निर्णय लेना आवश्यक है। तीन, संतोष और खुशी, जीवन में संतोष ही सच्ची खुशी का स्रोत है। चार, मित्रता और विश्वास, सच्चे मित्र की पहचान कठिन समय में होती है। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल बच्चों बल्कि बड़ों के लिए भी शिक्षाप्रद हैं। ये हमें सिखाती हैं कि जीवन में सही मूल्य क्या हैं और उन्हें कैसे अपनाया जाए। अकबर और बीरबल की दोस्ती और संवाद भारतीय साहित्य का गौरव हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करते रहेंगे।